तो अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजर है, एक्सेल में काम करते हो, डेली आपका एक्सेल में कुछ ना कुछ काम होता है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक और प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि प्रैक्टिकली है। मैं यहाँ पे एक्सेल फाइल में दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे अल्टरनेट रोज दिए गए हैं और उनकी टोटल मुझे यहाँ पे नीचे निकालनी। मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। इस डेटा में ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट काउंट जो आपको दिखाई दे रहा है वो अल्टरनेट लिखा गया है, मतलब 2 नंबर रो में लिखा है, 4 नंबर रो में लिखा है, उसके बाद 6 नंबर रो में, उसके बाद 8 और 10 नंबर रो में। मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक रो छोड़ के एक प्रोडक्ट काउंट लिखा गया है, और उसके नीचे आप देखेंगे तो प्रोडक्ट वेट ये अल्टरनेट लिखा गया है। मैं हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि नीचे टोटल काउंट और टोटल वेट यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ। तो आप बोलोगे क्या करो सर, इज इक्वल टू करो और एक एक सेल सेलेक्ट करते जाओ। ये आपका कॉमन थिंकिंग रहेगा, राइट, इस तरह से। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें एक एक सेल सेलेक्ट करोगे और 1000 सेल रहेगी आपके पास या 2000 सेल रहेगी, तो भाई आप तो गए हो, मतलब आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। तो भैया आपकी सीनियर बोलेगा अभी तक हुआ नहीं तुम्हारा, यू आर फायर, राइट। तो ऐसे काम करोगे तो भाई फायर होगी ना। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बनेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं एक फॉर्मूला नहीं, 2 फॉर्मूला नहीं, 3 फॉर्मूला, मतलब ये एक ही प्रॉब्लम 3 फॉर्मूला के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये लॉजिक आपके लिए दोस्तों, ये मैजिक आपके लिए। तो वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो भाई इंट्रो पार्ट में ऑलरेडी इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। अब सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन क्या निकालना है वो देखने वाले। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। मैंने बताया था प्रॉब्लम में यहाँ पे कि भाई प्रोडक्ट काउंट यहाँ पे आ रहा है और एक रो छोड़ के प्रोडक्ट काउंट आ रहा है, तो मुझे टोटल करनी है यहाँ पे टोटल काउंट, यानी प्रोडक्ट की काउंट करनी है, और प्रोडक्ट का वेट उसके नीचे आ रहा है एक रो छोड़ के। तो आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि एक एक करते जाओगे ऐसा। ये ग्रे वाली सेल्स में सिलेक्ट करूंगा, दिस प्लस दिस, राइट, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो आपका यहाँ पे दिमाग खराब हो जाएगा भाई, एक एक सेल सिलेक्ट करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फिर क्या सोल्यूशन है कि भाई हम एक फॉर्मूला लगाए और सबका टोटल निकाले अल्टरनेट रोज का, और वैसे हम वेट का भी निकाले। तो उसके लिए 3 सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आप नीचे शीट देख सकते हैं, सोल्यूशन 1 2 3। ये शीट मैं प्रैक्टिस के लिए आपके साथ शेयर करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डोंट वरी, वहाँ से आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, सोल्यूशन 1 में मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लॉजिक आपको बता देता हूँ जो कि यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइप किया 1 0 और 1 0 टाइप करने के बाद ये टाइप किया 1 0। ये दोनों टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे माउस पॉइंटर रखा। ये देखिए छोटा सा फिल हैंडल आ जाता है, पता है ना आपको, ये फिल हैंडल, फिल सीरीज जिसे हम बोलते हैं, या फिल हैंडल छोटा प्लस। तो इस प्लस पे माउस पॉइंटर रख के मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया, होल्ड डाउन कंट्रोल एंड ड्रैग इट। देखिए 1 0 1 0 1 0 सब जगह पे आ गया। जितने भी आपके पास यहाँ पे वैल्यूज अवेलेबल है उन सभी के लिए आप आगे 1 0 ऐड करते जाओगे अल्टरनेटली, राइट। इस तरह से आप ऐड करोगे। इससे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। ये एक सोल्यूशन है, पहला एक इजी सोल्यूशन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जिसमें आपको 2 कॉलम की जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे राइट साइड में एक कॉलम हमारा ब्लैंक है, उसमें मैंने ऐड किया। नहीं है तो आपको एक ब्लैंक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आपका कहना होगा कि भाई हमें ऐसा अलग सा नहीं करना है, हमें डायरेक्टली यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है और रिजल्ट चाहिए, तो वो भी होता है, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि सोल्यूशन 2 सोल्यूशन 3 उसी के लिए मैंने बनाया यहाँ पे एक एक सोल्यूशन। सो पहले स्टेप बाय स्टेप समझो तो आपको पता चलेगा कि भाई लॉजिक क्या हो रहा है और मैजिक क्या हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने 1 0 1 0 सब जगह पे लिख दिया, और क्या क्या मैंने बताया आपको। सबसे पहले मुझे टोटल काउंट चाहिए, तो मैंने इज इक्वल टू ले लिया। क्या दिया देखिए, जहाँ पे मुझे टोटल काउंट करना है यहाँ पे, तो उसमें मैंने इज इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, देखिए। और टोटल काउंट करने के पहले मैं याद रखूंगा यहाँ पे कि मैंने टोटल काउंट किसकी करनी, मुझे प्रोडक्ट की करनी है। तो प्रोडक्ट के आगे 1 1 लिखा रहना चाहिए, सब जगह पे 1 1 है प्रोडक्ट के आगे। वही किया ना मैंने, प्रोडक्ट के आगे 1 लिखा और यहाँ पे मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ इज इक्वल टू। फॉर्मूला एकदम सिंपल है। कौन सा फॉर्मूला यूज करो, देखिए सम प्रोडक्ट। ये आपने पहले भी यूज़ किया होगा सम प्रोडक्ट, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा अगर नहीं यूज़ किया तो डोंट वरी। सो सम प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है, और सम प्रोडक्ट के बाद एरे, वो पूछ रहा है कि भाई एरे कौन सा है, तो मैं यहाँ पे एरे सिलेक्ट करूंगा। ये सबसे पहले C2 to C11 एरे मैंने ले लिया। उसके बाद मैं कोमा दे रहा हूँ और एरे 2, सम प्रोडक्ट में हमें एरे देने रहते हैं और एरे 2 में मैंने ये दे दिया। अब ये सम प्रोडक्ट क्या कर रहा है आपको रिजल्ट देगा। देखो C2 to C11, D2 to D11 मैंने ये ले लिया, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर रहा हूँ। आपको मिल रहा है 150। हम चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते। प्रोडक्ट काउंट कितने हैं हमारे पास। प्रोडक्ट काउंट यहाँ पे देखिए रो नंबर 2 में है, प्रोडक्ट काउंट में फोकस करके दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद रो नंबर 4, 2 हो गया, 3 4 5 और 5 और 30 × 5 मतलब 150, मतलब रिजल्ट प्रॉपर आ चुका है। तो ये सम प्रोडक्ट क्या होता है, अगर
आपको नहीं पता तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं देना चाहूँगा। बेसिकली आपने यहाँ पे रेट लिखा है और यहाँ पे आपने लिखा है क्वांटिटी, एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको उसकी टोटल निकालनी है। तो आपने क्या किया है कि 100 रुपये का एक प्रोडक्ट है, वो 10 आपने खरीदे। ये एकदम सिंपल एग्जांपल है जो आपको समझ में आएगा। ये 50 रुपये का प्रोडक्ट है, ये आपने 20 खरीद लिए, और ये 30 रुपये का प्रोडक्ट है, ये आपने 10 खरीद लिए। तो अब आप टोटल कैसे निकालोगे? आपको बोला है कि भाई टोटल कितना आपने कितना पैसा लगाया इनको खरीदने के लिए, टोटल सभी आइटम्स को, सभी क्वांटिटी को। तो आप क्या करोगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सिंपल कैलकुलेशन ना, इज इक्वल टू G4 मल्टीप्लाई बाय H4, यानी रेट इंटू क्वांटिटी, ये होगा टोटल। तो 1000 रुपये लग गए पहले प्रोडक्ट के लिए। फिर आप इस फॉर्मूला को ड्रैग करोगे जनरल, तो ड्रैग किया नीचे 1000 300, कितने लग गए आप यहाँ पे टोटल करोगे, इज इक्वल टू सम, और सम का फॉर्मूला आप यहाँ पे दोगे। जनरली हम ऐसा टोटल करेंगे एक्सेल के अंदर जिसमें हमें पता चलेगा 2300 लगे हैं मुझे ये सारे क्वांटिटी खरीदने के लिए, तीनों क्वांटिटी इस रेट के हिसाब से, अलग अलग रेट के हिसाब से। अगर मैं ये फॉर्मूला ना दूं और ये फॉर्मूला ना दूं, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सम प्रोडक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि सम प्रोडक्ट वही करता है। सम प्रोडक्ट क्या करेगा, यहाँ पे हमें एरे देना है, पहला एरे है रेट का, कोमा दूसरा एरे देंगे हम क्वांटिटी का। तो एरे देखिए, दोनों एरे हमने दे दिया और एंटर करके देखिए क्या आ रहा है, रिजल्ट डायरेक्ट वही आ रहा है। मतलब क्या कर रहा है, 100 इंटू 10 करेगा, 100 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 10, ये सब सम प्रोडक्ट कर रहा है। समझ में है ना? मतलब ये रो में क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन 100 इंटू 10 1000, फिर नीचे के रो के साथ क्या करेगा, वो ऐड करेगा 50 इंटू 20 1000, ये दोनों 1000 एक दूसरे के साथ ऐड होंगे। सो दिस प्लस दिस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, याद रखिए मल्टीप्लिकेशन 100 इंटू 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 50 इंटू 20 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 30 इंटू 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये सब एक दूसरे में ऐड होके वही रिजल्ट आएगा जो फाइनली यहाँ से आ रहा था। तो आपको सम प्रोडक्ट क्या कर रहा है ये पता चल रहा है। ये दोनों एरे को जो सामने सामने रो है उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे वाले रो को ऐड करते जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। हमारा सम प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे देखिए, पहला एरे है हमारा C2 to C11, यानी कि ये पूरा एरे, दूसरा एरे है D2 to D11। तो अब क्या हो रहा है, 30 इंटू 1, ये क्या आएगा, 30 आएगा, 30 इंटू 1 30 आएगा। यहाँ पे 20 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 30 इंटू 1 30, यहाँ पे 20 इंटू 0 0, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक 0 की वजह से ये बन रहा है पूरी की पूरी वैल्यू 0, और यहाँ पे 30 प्लस 30 प्लस 30 ये ऐड होके सम प्रोडक्ट आपको फाइनली बस 30 वालों का ही टोटल दे रहा है, क्योंकि 30 के आगे 1 लिखा गया है। तो ये लॉजिक आपको यहाँ पे सम प्रोडक्ट का समझ में आया होगा। अब आपने कहा कि मुझे टोटल वेट भी निकालना है सर, यहाँ पे टोटल वेट भी निकाल के दिखाओ, और अभी आपका दिमाग चल रहा होगा तो आपने चलाया होगा भाई 0 ऊपर लिखो, 1 नीचे लिखो, और एक रो और ऐड कर दो, एक और कॉलम ऐड कर दो, और कंट्रोल बटन, आप ऐसा ड्रैग मत करो, ऐसा ड्रैग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। कंट्रोल बटन प्रेस करो, यहाँ पे जो छोटा वाला प्लस आ रहा है ना, हमेशा याद रखो, फिल हैंडल कंट्रोल, होल्ड डाउन कंट्रोल बटन एंड ड्रैग इट, यू विल गेट योर रिजल्ट इन अ प्रॉपर वे। सो फाइनली वी गॉट इट कि भाई हमें 01 01 01 इस तरह से मिल गया। एंड नाउ वी कैन असाइन अगेन सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। देखिए मैं यहाँ पे सम प्रोडक्ट दोबारा लिख रहा हूँ, मैंने सम प्रोडक्ट लिख दिया, टैप कर दिया, सम प्रोडक्ट के बाद एरे 1 एरे 2, सिंटैक्स देखिए, एरे 1 में यही एरे रहेगा, इस बार कोमा करेंगे, और एरे 2 में ये एरे रहेगा। याद रखिए कि ये रेंज डिफरेंट ना रहे, रेंज सिमिलर रहे, आई मीन टू से, मतलब C2 to C11 है और E2 to E11 ही रहे, E12 गलती से ना सिलेक्ट हो तो वो गड़बड़ हो जाएगा, एरर दे देगा। रेंज सिमिलर होना चाहिए सम प्रोडक्ट की फॉर्मूला में। दिस इज द प्राइमरी रूल दैट यू शुड फॉलो, राइट। और रूल फॉलो करना अच्छा होता है। एंटर बटन प्रेस कीजिए, विल गेट योर रिजल्ट 100। ये देखिए 20 20 20, तो ये हो गया ना भाई एक अल्टरनेट तरीका कि भाई अल्टरनेट रोज के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी उनको हम कैलकुलेट टोटल कैसे कर सकते हैं। कर लिया, लेकिन आपको लगता है कि भाई सर ये 2 रो नहीं चाहिए, सो वी हैव अनदर सोल्यूशन। सोल्यूशन नंबर 2 में जाएंगे और वही चीज़ जो हमने अभी की थी वो 2 रो नहीं करेंगे हम यहाँ पे। लेकिन इस फॉर्मूला को यहाँ पे लेने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस फॉर्मूला में आने वाले अलग अलग फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन। आप बोलोगे फॉर्मूला में आने वाले अलग अलग फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन मतलब ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन होने वाला है 2-3 फॉर्मूला का, तो उसके लिए हमें रो फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें मोड फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप तक रो और मोड यूज़ नहीं किया है तो मैं आपको बताऊं कि आप मेरे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि है मेरी वेबसाइट के ऊपर learnmopro.com। ये वेबसाइट है जहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर कोर्सेज चल रहे हैं और एक्सेल के कोर्स इसमें है, जहाँ पे एक्सेल के सारे फार्मूला, जैसे मैं मोड फार्मूला भी मैं बताने वाला हूँ या फिर रो फार्मूला बताने वाला हूँ, जितने भी फार्मूला जो एक्सेल का उसका एक कोर्स मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया, एक्सेल बेसिक टू एडवांस, और बहुत ही कम फीस में कोर्स अवेलेबल है। लगभग 150 से ज़्यादा ट्यूटोरियल अवेलेबल है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, असाइनमेंट्स है, एवरीथिंग यू विल गेट इट। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक 5-5 10-10 मिनट का ट्यूटोरियल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं। हर एक फॉर्मूला को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, वी लुकअप रहने दो या फिर समिप रहने दो, काउंटिप रहने दो, कोई भी स्टैटिस्टिकल रहने दो, फाइनेंशियल फार्मूला रहने दो, डेट फार्मूला रहने दो,
पाइवट टेबल है, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी ISO सर्टिफिकेट के साथ। आप जाकर इस कंटेंट को चेक कर लो, learnmorepro.com, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दी है। लर्नमोर ऐप दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है, आप मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करके भी चेक कर सकते हैं। और इन कोर्सेज़ को जिन्होंने खरीदा है उनका क्या कहना आप खुद पढ़ सकते हैं। नीचे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इनरोल किया और इनरोल करने के बाद उन्होंने ये रिव्यू दिया कि भाई उनको ये कोर्स कैसे लगा है, क्योंकि पैसा यहाँ पे डालना आपका वर्थ है दोस्तों। घर बैठे बैठे आप एक्सेल मास्टरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे आके चेकआउट करना पड़ेगा कि ये कोर्स आपको कैसे मिलने वाला है। और यहाँ पे व्हाट्सअप सपोर्ट भी अवेलेबल है, आपको कुछ क्वेरी है तो यू कैन कॉल अस, यू कैन व्हाट्सअप अस। सो फिलहाल तो इस कोर्स के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे हम मॉड और रो फार्मूला देखने वाले, जो आपको पहले से पता होना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है बहुत सारी बार और उन कोर्सेस में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं बताऊँ कि मॉड फार्मूला होता क्या है, पहले वो समझ लो ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम मॉड क्यों यूज़ कर रहे हैं। मॉड मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मॉड पता नहीं रहेगा, पहली बार यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं किसी भी नंबर को, मैंने 10 लिया और कोई भी डिविजर से मैं 3 या 2 कोई भी डिविजर यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 0 बताएगा। कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना, 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहता है। रिमाइंडर है क्या, 10 को 2 से डिवाइड हो गया, 2 5 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, 10 - 10 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। अगर वहाँ पे अगर 11 हो जाता है तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। सिंपल है, क्योंकि मॉड रिमाइंडर आपको ये बताता है कि कितना रहेगा, बाकी कितना रहेगा। अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करते हो, 3 नंबर है और 2 से डिवाइड किया तो आपको उस रिमाइंडर 1 बचेगा। लेकिन 2 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कुछ नहीं रहेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं रहेगा। यानी कि इवन और ऑड नंबर के लिए हम मॉड का यूज़ करते हैं। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया इन चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे कोई भी इवन नंबर टाइप करूँ और उसे 2 डिविजन रखूँ तो यहाँ पे वो 0 बताएगा। अगर मैंने यहाँ पे रख दिया ऑड नंबर 9 तो यहाँ पे वो बताएगा रिमाइंडर 1 रहता है। तो 0 और 1 में यहाँ पे मॉड आपको बता रहा है। अगर आप 2 डिविजर के साथ उसे डिवाइड करते हो तो कंप्लीट डिवाइडेशन जाता है तो 0, कंप्लीट डिवाइडेशन नहीं जाता है तो 1। क्लियर? ओके, यहाँ पे आपको मॉड का इस्तेमाल समझ में है। दूसरा फॉर्मूला एक और बताने वाला हूँ, रो फॉर्मूला क्या बताता है, रो का नंबर। अगर मैं इतना ही फॉर्मूला लिख दूँ रो का, ओके, और मैं एंटर बटन प्रेस करूँ तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो रो नंबर बताएगा, रो नंबर 7। ये रो नंबर 7 मतलब मैं फोकस करता हूँ, ये देखिए 7 नंबर रो में आपने ये फॉर्मूला टाइप किया इसलिए रो नंबर। अगर मैं 1 नंबर रो में, यहाँ पे 1 नंबर रो ऊपर है तो उसमें मैं अगर यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी सेल में फॉर्मूला टाइप करूँ रो इस तरह से तो रो नंबर बताएगा। राइट, ये देखिए रो नंबर जो मैंने रो फॉर्मूला लिखा है, एंटर कीजिए, रो नंबर 1 बताएगा। कोई भी कॉलम में टाइप करो आप, कोई इशू नहीं उसका, बट रो नंबर वो है तो रो नंबर वही बताएगा। 1 है 1, तो रो फॉर्मूला रो नंबर बताता है और कॉलम फॉर्मूला कॉलम नंबर बताता है। फिलहाल कॉलम की ज़रूरत नहीं, हमें रो की ज़रूरत है। अब रो की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा रो तो आपको पता चलेगा कि रो नंबर यहाँ पे 2 आएगा और हर एक का रो नंबर यहाँ पे वो बताते जाएगा। राइट, यहाँ पे रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, ऐसा मैं अगर ड्रैग करूँगा और यहाँ पे इसी को मैं अगर मॉड कर दूँ, ये देखिए दिस डिवाइड बाय 2, और क्या होगा ये देखिए, इसी को मैं मॉड कर रहा हूँ, दिस सेल डिवाइड बाय 2, ये जो रो का फॉर्मूला है, एंटर कर दिया तो ये क्या बताएगा, आंसर क्या बताएगा, ये 0 और 1, वही तो चाहिए ना हमें, 0 और 1 जो हमने यहाँ पे किया था 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे वही चीज़ें हमें मिल रही है, इस फॉर्मूला के अंदर मिल रही है। ये दोनों फार्मूला कंबाइन करने पड़ेंगे। तो कंबाइन कैसे होंगे, दोनों फार्मूला इस तरह से होंगे, मॉड और रो को हम इस तरह से लिखेंगे, कोमा 2 और ब्रैकेट क्लोज, ये दोनों कंबाइन कर दिया। अभी जो अलग अलग लिखे थे वो दोनों कंबाइन कर दिए। देखिए रो मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉड के इधर नंबर की जगह, रो फार्मूला, यहाँ पे वो नंबर बताएगा और डिविजन 2 ही रख दिया मैंने क्योंकि मुझे 2 ही चाहिए, तो वो बताएगा 0 1 0 1 0 1 इस तरह से। राइट, ये बस टेम्पररी मैं आपको सोल्यूशन के तौर पे बता रहा हूँ, ये यहाँ पे रहने दीजिए, इसका ज़रूरत नहीं, हम बाद में फॉर्मूला लगाने के बाद इसे डिलीट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ सोल्यूशन, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। फॉर्मूला को हम ब्रेक कर रहे हैं, एक एक पार्ट को ब्रेक करके मैं समझाऊंगा तो ही आप समझ पाएंगे, नहीं तो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा भाई, सब बाउंस हो जाएगा और बाउंसर बॉल हमें डालना नहीं है बिल्कुल। सो फिलहाल तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला देना है और ये फॉर्मूला रहेगा वही कौन सा, सम प्रोडक्ट का। तो अब ध्यान से देखिए, मैंने लिखा सम प्रोडक्ट, लिख दिया सम प्रोडक्ट में वो पूछेगा भाई एरे 1 क्या है। एरे 1 तो हमारा फिक्स ही है, चलो एरे 1 को पकड़ लो, पकड़ लिया। ओके, एरे 1 C2 to C11 है, कॉमा। अब हम क्या करने वाले हैं, एरे 2 के अंदर, एरे 2 के अंदर हमारा पूरा एरे आने वाला है, रो। पहले हम रो ले लेते, ये पूरा का पूरा एरे, रो में जितनी भी सेल्स है उन सभी को लेंगे। तो आप बोलोगे अभी तो ये हर एक का रो नंबर अलग अलग है, तो ये हम जब इसको इस तरह से लेते हैं ना रो फार्मूला को, तो हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज करेंगे एरे में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला को, और ये एक एक सेल में इंडिविजुअल ट्रैक करेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको F9 बताऊँ तो ये देखिए
वही आ रहा है ना, रो को पूरा सेलेक्ट किया मैंने, वही आ रहा है 2 3 4 5 6 7, वो रो नंबर बताएगा। F9 याद रखिए, F9 बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ इतनी फार्मूला को, और इस फार्मूला का रिजल्ट चेक करना चाहता हूँ इस फार्मूला देते समय, ये फार्मूला देते समय। तो F9 प्रेस करो, देखो 2 3 4 5 6 7 उसका रो नंबर बता रहा है जो कि वहाँ पे बता रहा था, और बीच में आपको सेमीकोलन मिल रहा है। कंट्रोल Z फार्मूला फिर से हटाना है वो वाला, देखिए ये F9 प्रेस किया कीबोर्ड पे और कंट्रोल Z प्रेस किया, दोबारा रो फार्मूला आएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने F9 तो बताया बट हमें वापस वो फार्मूला चाहिए रो वाला, तो उसके लिए क्या प्रेस करें, कंट्रोल Z करो यार, अंडू कर दिया यहाँ पे। और रो तो आगे, लेकिन रो के आगे हम हमेशा क्या लिखते हैं यहाँ पे, मतलब हमेशा यानी कि हमें क्या ज़रूरी है, अभी मॉड ज़रूरी है। और ये पूरा का पूरा रो जो होगा एज नंबर रहेगा, कोमा हम डिविजन देंगे 2, क्या देंगे 2। और अगर ये देखिए यहाँ पे अभी मैंने इतना पूरा लिख दिया, ये डिविजर 2 लिख दिया, लेकिन क्या होगा अभी यहाँ पे डिविजर 2 रखने के बाद 0 और 1 आ रहा है, ज़रा नोटिस कीजिए कैसे आएगा 0 1 0 1। लेकिन हमें किसका चाहिए, टोटल काउंट, हमें चाहिए प्रोडक्ट का काउंट। अभी आएगा किसका काउंट आएगा, अगर अभी फॉर्मूला हमने कंप्लीट कर लिया, ये फॉर्मूला हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसे ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दूँ 2 ब्रैकेट, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। लेकिन ये रिजल्ट किसका बताएगा, प्रोडक्ट काउंट का नहीं, प्रोडक्ट वेट का बताएगा। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्रोडक्ट वेट का क्यों बताएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ, ये पूरा मॉड का फॉर्मूला लीजिए और F9 प्रेस करता हूँ, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखिए 0 1 0 1 0 1, यानी कि यहाँ पे पहली वैल्यू 30 के सामने 0 लिखा गया है। 30 के सामने क्या लिख के आएगा 0, और 1 किसके सामने आएगा, प्रोडक्ट वेट के सामने। तो 1 प्रोडक्ट वेट के सामने है, तो हमने पहले फॉर्मूला में इधर देखा था सोल्यूशन 1 में, तो क्या आएगा 1 प्रोडक्ट इधर है तो 1 20 इंटू 1, राइट, प्रोडक्ट वेट का आंसर आने वाला है। और ये मॉड फार्मूला दिख रहा है ना आपको क्या काम कर रहा है, अभी इसको आप इतना सिलेक्ट कीजिए मॉड फार्मूला को पूरा, F9 प्रेस कीजिए, देखिए वही हो रहा है 0 1 0 1 0 1, जो वहाँ पे था पहले सेल में जो था एक ही फॉर्मूला बन गया। लेकिन यहाँ पे एंटर नहीं प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अगेन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करो इस फॉर्मूला का रिजल्ट लेने के लिए, क्योंकि ये एरे है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, यू विल गेट 100, यस करेक्ट रिजल्ट है। किसके हिसाब से, ये प्रोडक्ट वेट के हिसाब से करेक्ट है। हमें प्रोडक्ट वेट इसमें नहीं चाहिए फिलहाल तो, लेकिन ये प्रोडक्ट वेट के हिसाब से करेक्ट है, जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट वेट के हिसाब से 100 था। और ये जो सेल थी ना, ये देखिए ये सेल क्या थी 0 1 0 1, वही आ रही ना। F9 प्रेस करोगे यहाँ पे देखिए 0 1 0 1, यहाँ पे F9 प्रेस करके भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या वैल्यू थी 0 1 0 1, और वही वैल्यू हमने लाई है इस बार मॉड और रो फॉर्मूला की मदद से। वही जो हमने किया वहाँ पे वो कंबाइन कर दिया, और यहाँ पे 0 पहले आ गया है, ये हमारे लिए दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक थोड़ा सा और लॉजिक करेंगे, क्योंकि ये 100 टोटल आ रही है, लेकिन ये फॉर्मूला सेकेंड वाले के लिए करेक्ट है। अगर मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करूँ तो ये यहाँ पे करेक्ट है, दिस इज ओके, यहाँ पे आंसर बराबर आ रहा है। चलो प्रोडक्ट वेट का तो आंसर ठीक है, बट यहाँ पे ये आंसर कैसे आएगा कि भाई टोटल काउंट कैसे आएगा। तो इस फार्मूला को, सेम फार्मूला हमें यहाँ पे ही लेना है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कॉपी पेस्ट वही फार्मूला, बस यहाँ पे मैं एक लॉजिक थोड़ा सा बिल्ड करूँगा और यहाँ पे मैं +1 करूँगा। और सोचो कि मैंने यहाँ पे +1 क्यों लिखा है। यहाँ पे मैंने मॉड के रो के आगे, मॉड फंक्शन के अंदर रो जहाँ पे कंप्लीट होता है रो फार्मूला, उसमें मैंने ये +1 क्यों लिखा है। अगर आप इसे सिलेक्ट करोगे इतना एंड F9 प्रेस करोगे तो यू विल कम टू नो कि क्या हो रहा है वहाँ पे। अगर आप F9 प्रेस कर दो, देखिए +1 के साथ मैंने F9 प्रेस किया तो ये 3 4 5 6 ऐसा आ रहा है। अगर मैं +1 छोड़ के F9 करता हूँ और चेक कर लो क्या हो रहा है, 2 3 से नहीं 4 हो रहा है, अभी 2 से चालू हो रहा है। 2 पहले रो को 2 नंबर दे रहा था, दूसरे रो को 3 नंबर दे रहा है, क्योंकि वो रो नंबर वही है 4 नंबर 5 नंबर। पहले रो 2 नंबर से चालू हो रहा है ना, रो नंबर है वो, ये रो नंबर है, ये 2 नंबर रो से चालू हो रहा है हमारा रेंज, तो ये 2 नंबर ही बताएगा 3 4 5। लेकिन हमने क्या कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल Z, हमने क्या कर दिया उसमें +1 कर दिया, यानी कि जो 2 नंबर रो है उसको 3 दिखाए, 3 को 4 दिखाए, 4 को 5 दिखाए। इससे होगा क्या, इससे ये सिंपल होगा। यहाँ पे मैंने +1 ऐड किया है ना, वो मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ कर के ऐड, उससे ये होगा। मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, एक काम कर देते हैं और F9 प्रेस करता हूँ। ये +1 से क्या होगा, अब 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अब 1 से स्टार्ट हो रहा है। पहला कॉलम जो पहला जो वैल्यू है हमारी 1 आ रही है, दूसरी 0 आ रही है, 1 0 1 0 1 0, जो कि यहाँ पे सोल्यूशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा 1 0 1 0। समझ में आया होगा, उम्मीद है मैंने
एकदम फॉर्मूला को ब्रेक करके बताया है कि पहली पोजीशन पे अगर 1 आता है तो वो 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यही यहाँ पे हो रहा है, और इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला को थोड़ा सा ब्रेकअप करके बताया, और यहाँ पे मैंने +1 इसीलिए ऐड कर दिया है। ये +1 ऐड करने का लॉजिक आपको डेफिनेटली समझा होगा। भाई फॉर्मूला को समझना बहुत ज़रूरी है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर ज़रूर करना है, और रिजल्ट आपका देखना है 150 आ चुका है और हमने सोल्यूशन निकाल लिया है, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं था, आप इसे डिलीट कर सकते हैं, फिर भी रिजल्ट आ रहा है। फिलहाल मैं आपको ये रख रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस फाइल जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें आपको ये दिखाने के लिए कि मैंने कैसे कैसे ये ब्रेकअप किया है। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही में मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे वेबसाइट की लिंक दी है, जहाँ पे मेरे कोर्सेज चल रहे, प्रीमियम कोर्सेज है जो कि मैंने डिज़ाइन किए हैं प्रॉपरली हर एक टॉपिक के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है, 150 से ज़्यादा ट्यूटोरियल है, असाइनमेंट है और इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ ये पूरा का पूरा कोर्स है। यानी कि आगे चलकर आप एक्सेल में जॉब करना चाहते हो तो एक परफेक्ट कोर्स आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, यानी कि मेरी वेबसाइट पे है learnmopro.com पे अवेलेबल है, और ISO सर्टिफिकेट के साथ ये कोर्स अवेलेबल है। डिस्काउंट भी चल रहा है वेबसाइट पे, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं अभी के अभी। अगर आप कुछ सीक्वेंशियल सीखना चाहते हैं, मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है, आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ एकदम दिमाग में चला जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है परफेक्टली, तो क्यों ना आप मेरी वेबसाइट और लर्न मोर ऐप को ज़रूर चेक करें। तो अभी जाइए और चेक कीजिए। फिलहाल तो आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और तीसरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये तीसरा सॉल्यूशन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 3 में आ चुके हैं। अब ये सॉल्यूशन भी इंटरेस्टिंग है। अब आपने किसी ने कहा कि भाई मुझे ये सम प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करना है सर, तो आप कुछ और तरीका, मुझे सम फॉर्मूला यूज़ करना है, तो कुछ और तरीका लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। वही वाला तरीका हम यहाँ पे लगाएंगे। हम क्या करेंगे, मोड, राइट, एंड यू नो दैट मोड के अंदर हम क्या लेते हैं, रो। अभी रो और मोड का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूं इस सेल को तो ये रो नंबर बताएगा, इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा, ओके, तो ये हो गया मेरा रिजल्ट 0। इस केस में वो 0 आ रहा है क्योंकि 2 डिवाइड बाय 2, और मैं इसमें ड्रैग करूंगा तो ये आपको पता है 0101 आने वाला है। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं जहाँ जहाँ 0 आ रहा है, ईप मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, ईप ओपन ब्रैकेट। क्या लगा रहा हूँ देखिए, इसके आगे मैं ईप लगा रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। ये 0 ईप दिस इक्वल टू 0, अगर ये इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, इक्वल टू 0 है तो मैं इसको सम कर दूंगा। किसको सम करूंगा, देखिए कंडीशन रख दी मैंने क्या कंडीशन रख दी, इफ ये रिजल्ट अगर 0 आता है तो हमारे इन सेल्स की टोटल आ जाए, ये जो टोटल सेल्स है ना इनकी टोटल हम चाहते हैं, और यहाँ पे हम 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, काम खत्म। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन लॉजिक फिर से देख लेना है। मैं फिर से समझा रहा हूँ इसको। पहले हमने क्या किया, इज इक्वल टू, सपोज सम से स्टार्ट करते हैं, अभी थोड़ा सा उल्टा स्टार्ट करते हैं। सम हमें टोटल करनी है, किसकी टोटल करनी है, इसकी, इन सब की टोटल करनी है। लेकिन इन सब की टोटल जो आ रही है ना C2 to C11, उनमें उन्हीं की टोटल हमें चाहिए, इन सब की टोटल चाहिए, लेकिन इनमें 30 अल्टरनेट रोज की टोटल चाहिए। तो हम यहाँ पे कंडीशन देंगे भाई, ईप, क्या कंडीशन दे रहा हूँ मैं, ईप मॉड में रो में हम इनको सेलेक्ट करेंगे, रो में, ओके, इसको हम डिविजर देंगे 2। अगर इसका रिजल्ट 0 आता है तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो फंडा है ना इसको समझिए। इसका रिजल्ट मतलब जहां जहां रो की वैल्यूज 2 से डिवाइड करने के बाद, मतलब 2 डिवीजर रखा मैंने, ये रो की वैल्यू क्या रहेगी आपको पता है, यहाँ पे रो नंबर आने वाला है 2, 3, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट जहां जहां 0 आएगा वहां पे उसकी टोटल हो जाए। आपको यहाँ पे 0 के लिए नहीं करनी, मतलब अभी 0 के लिए मैं बताऊँ 0 के लिए कौन सी टोटल आएगी वो देखिए, वहाँ पे उसकी टोटल करे, सम करिए। देखिए सम का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया, और वो सम यहाँ पे इफ कंडीशन के साथ मैंने लिखा, क्या लिखा, इफ कंडीशन के साथ, और यहाँ पे हमारे 2 ब्रैकेट रहेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर रहेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। रिजल्ट देखिए जहाँ जहाँ 0 आ रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इसे पहले वाले लिंक से, पहले वाले फॉर्मूला से ज़्यादा लिंक मत कीजिए, बस मॉड और रो ही पहला वाला यूज़ किया यहाँ पे। जहाँ 0 आ रहा है, यानी 2 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 0 आएगा, वो 30, ये 4 डिवाइड बाय 2, इसका भी रिजल्ट 30 0, और 6 डिवाइड बाय 2 और 8 डिवाइड बाय 2, तो मॉड क्या आएगा, बार बार 0 दिखाएगा, वहाँ पे जहाँ 0 है उसकी टोटल यहाँ पे आएगी। और आपका कहना होगा कि फिर इसकी टोटल कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला को हम दोबारा यहाँ पे लिख देंगे या कॉपी कर देंगे, कॉपी करो, पेश करो। इस सॉल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर जहाँ जहाँ मुझे मॉड का रिजल्ट 1 आता है, यानी मॉड का रिजल्ट 1 आ रहा है, ये देखिए ना, मॉड का रिजल्ट जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उनकी ही टोटल उठा के ले जाए, राइट। यहाँ पे इफ कंडीशन दिया है कि भाई जहाँ पे मॉड का रिजल्ट 1 है उन सभी सेल्स की टोटल करिए, ये टोटल करेगा C2 से 11 की, लेकिन
यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर हम कर रहे हैं और इफ कंडीशन के साथ कर रहे हैं, तो हर एक सेल को कंडीशन लगेगी कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे वो टोटल करते जाए। यहाँ पे 1 लिखा है सामने, ये देखिए 2020 मतलब यहाँ पे सामने लिखा है बेसिकली, लेकिन ये फॉर्मूला के अंदर ही हमने लिखा है, ये रहा पूरा का पूरा। तो ये मैंने डिलीट कर दिया तो चलेगा। ये बेसिकली यहाँ पे आपको टोटल मिल गई है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके ही आएगा, क्योंकि ये एरे फॉर्मूलाज है और एरे फॉर्मूला को कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना पड़ता है। जब आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं, हुआ है कि नहीं हुआ है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, यू विल गेट इट हियर। ये देखिए कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मूला बार में। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं फोकस करके दिखाता हूँ, कर्ली ब्रेसेस याद रखो, करेले का सब्जी नहीं, कर्ली ब्रेसेस। सो फाइनली वी फाउंड द 3 डिफरेंट वेज टू गेट द ट्रिकी रिजल्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो अब आपको समझ में आया कि भाई अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम आपको रियल जॉब में आ गए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, सोल्यूशन आपको मिल चुका है और आप निकाल सकते हैं। और सोल्यूशन होता है, ढूंढना पड़ता है। प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में दी है, मेरे जितने भी चैनल है उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही में चेक कीजिए हमारे एक्सेल के कोर्स को, learnmorepro.com, learnmoreindia.in, ऐसे ढेर सारे हमारे जो प्रोडक्ट है उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिल जाती है। जैसे कि लर्न मोर इंडिया पे आपको ये बहुत सारे टेस्ट अटेंड करने मिलेंगे फ्री में, और लर्न मोर के अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय बाय। तो डेफिनेटली ये एक्सेल प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा। सोल्यूशन कैसे मैंने निकाला, 3 अलग अलग तरीके कौन से इस्तेमाल किए, और ये तरीके आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक, शेयर, कमेंट ऑलरेडी किया होगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे जितने भी चैनल है, मेरी वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट है उनकी भी लिंक दे दी है, आप ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ज़रूर सीखने मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।